लोकसभा चुनाव के सभी नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी नित एनडीए को 292 और इंडिया को 243 सीट मिली है। मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल है। इसी को देखते हुए एनडीए ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। एनडीए के सभी घटक सदस्य एकजुटता का दम भी भर रहे हैं। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहें। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी सत्ता की उम्मीद नहीं छोड़ी है। फिलहाल इंडिया पूर्ण बहुमत से लगभग 30 सीट पीछे है। ऐसे में उसकी उम्मीद एनडीए के 2 अहम घटक दलों जेडीयू और टीडीपी पर अटकी है। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद चुनकर आए हैं। ये दोनों ही दल पहले भी कांग्रेस के अलायंस का हिस्सा रही है। इंडिया को उम्मीद है कि ये दोनों ही बीजेपी की अधिनायकवादी राजनीति से बचने के लिए उसके साथ आ सकते हैं। कांग्रेस को निर्दलीय और दूसरे दलों के समर्थन से बहुमत के आंकड़े के करीब आने की उम्मीद है। निश्चित रूप से राजनीति में कुछ भी संभव है। जो हालात हैं देश के, जिस तरह से मोदी जी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है, उनको जिस तरह वो 370 की बात करते थे, 400 पार की बात करते थे, कहाँ उनको आज ये है कि 240 पर ही संतोष करना पड़ रहा है। इसके बाद भी उनके मन का लालच देखिए, सरकार बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें खुद ही अपने आप छोड़ देना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बनने गठन की बात है तो इंडिया की भी सरकार बन सकती है। कुछ लोग अगर तैयार होंगे, साथ देंगे तो मोदी जी घर जाएंगे। उधर भाजपा इंडिया अलायंस के इन दावों को दिन में सपने देखने जैसा बता रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत और स्थिर सरकार केंद्र में बनने जा रही है। ये तो होगी ना, हमारी भी होगी, उनकी भी होगी। हम अभी शपथ का कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, वो कोशिशें करेंगे हम शपथ नहीं लें तो दोनों चले गए। तो बाकी हम शपथ लेंगे और हम देश की जनता एक बार फिर सुनेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी 100% बीजेपी के साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू 100% बीजेपी के साथ। अब आपको दोनों अलायंस के गणित भी समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। एनडीए का गणित, फिलहाल एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। अगर जेडीयू और टीडीपी साथ छोड़ दे तो तभी एनडीए के पास 264 सांसद बचेंगे। जेडीयू और टीडीपी के अलग होने के बाद एनडीए को सिर्फ 8 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। 18 सांसद निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जीत कर आए हैं। एनडीए 8 निर्दलीय सांसदों के समर्थन से भी सरकार बना सकती है। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। इंडिया का फॉर्मूला, अभी इंडिया अलायंस के पास 234 सांसद हैं। सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस को 34 सांसदों की जरूरत है। जेडीयू और टीडीपी साथ आ भी जाएं तो आंकड़ा 262 तक ही पहुंचता है। जेडीयू और टीडीपी के साथ आने के बाद भी इंडिया को 10 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। एनडीए की एक और सहयोगी एलजेपी के 5 सांसदों को साथ लाने पर भी इंडिया का आंकड़ा पूरा नहीं होता। एलजेपी साथ आ जाए तो भी सरकार बनाने के लिए 5 सांसद कम पड़ेंगे। सरकार बनाने के लिए इंडिया को 5 निर्दलीय सांसदों को साथ देना पड़ेगा। ये आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल एनडीए ही सत्ता के करीब है, लेकिन ये सरकार पहले जैसी दमदार नहीं रही। भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, इसलिए पिछली 2 सरकारों की तरह दमदारी के साथ फैसले नहीं ले सकती। सहयोगी दलों का दबाव सरकार पर रहेगा। इसके साथ ही जोड़ तोड़ के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भी विपक्ष कर सकता है। वहीं जोर जुगत कर इंडिया बस सरकार बनाता भी है तो यही हालत उसकी रहेगी। साफ है, सरकार एनडीए की बने या इंडिया की, इस बार वे दमदार नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इस बार कैसी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कहां अटक गई एनडीए की 400 पार की गाड़ी? क्या है इंडिया की बढ़त का राज? देश में फिर मोदी सरकार या इंडिया इस बार? क्या फिर देश में शुरू होगी आया राम गया राम की सियासत? नमस्कार,
एजेंडा पॉइंट्स के बाद आपका चर्चा में स्वागत है। अगर आम चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहित करने वाले नहीं हैं और कांग्रेस के लिए ये हतोत्साहित करने वाले नहीं हैं। ऐसे नतीजे शायद ही भारतीय राजनीति में कभी आए होंगे और जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार के अपने टर्म को एक ऐतिहासिक टर्म बनाने का दावा कर रही थी, कुछ बड़े निर्णय लेने की बात कर रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी एकल तौर पर पूर्ण बहुमत में नहीं है, इंडिविजुअली फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो उसको अपने सहयोगी घटकों के साथ तालमेल बनाना ही पड़ेगा। एकला चलो की नीति काम नहीं आएगी, लेकिन उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, चाहे टीडीपी हो और चाहे जेडीयू हो, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और आज विपक्ष ये भी दावा कर रहा है कि संभावनाएं हैं, लेकिन एनडीए के गठबंधन ने एक बैठक में नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुन लिया है और कहा है कि अब वो उनकी अगुवाई में ही सरकार बनेगी। तो स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनकी तरफ से एक बार भी यह नहीं कहा गया है कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज़ उठाएंगे। मतलब अभी भी संभावनाएं कांग्रेस देख रही है कि कैसे भी करके एनडीए को या नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने से रोका जाए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इस बार कैसी सरकार, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजय यादव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पेगवार साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, देखिए ये जो हर्ष विषाद मिश्रित भाव, कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है। आपको खुशी तो है, हालांकि शतक लगाने से चूक गए आप, उसका एक अलग दुख होगा। चलो तीन मतलब एक होता है दहाई का अंक को पार कर जाते, 3 अंकों में आ जाते तो कह सकते थे कि अब हम 3 अंकों में आ गए। तो इतना क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं कह देते कि जनता के हक और हुकूक की आवाज एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठाएंगे? क्योंकि पिछली परिस्थितियां तो ऐसी रही हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष के लिए जो नंबर चाहिए थे वो नहीं थे आपके पास, तो आप उतने तो हैं, तो वो क्यों नहीं कह देते? कहां से आपको संभावनाएं दिख रही हैं कि आप सरकार बना लेंगे? कह दीजिए, आया नहीं कोई बयान स्पष्ट। देखिए नवीन जी, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और निसंदेह किसी भी राजनीतिक दल से पहले बड़ी बात, बड़ी घोषणा और बड़ा संदेश देने का काम बिना आधार के कांग्रेस ने कभी नहीं करा। आज कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी कि इंडिया गठबंधन की नहीं बनेगी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दल था, हम 400 पार होंगे, 370 हर बूथ पर पार होंगे और सरकार मोदी सरकार बनने जा रही है। आज उस भारतीय जनता पार्टी के इस घमंड, इस कहीं ना कहीं हिटलरता, उसको भारत की जनता ने बड़बोलेपन को नकारने का काम किया। अब एक चाहे नड्डा जी हो, कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब 2019 का मैं पिछला छाया चित्र देख रहा था तो 1 किलोमीटर से फूलों की वर्षा हो रही थी और मोदी की सरकार के जय जयकार हो रहे थे कि मोदी सरकार बनने जा रही है। कल मोदी जी आए, चुपचाप मंच पर चले गए। नड्डा जी ने 3 बार, पहली बार गठबंधन, समर्थन, इन शब्दों का उपयोग करा और एक बार मोदी जी का नाम लिया कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो मध्य प्रदेश की और देश की जनता ने मोदी की इस सरकार, इस चेहरे को, गारंटी को नकारने का काम किया। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की आज शाम को मीटिंग हुई है। ये वरिष्ठ नेतृत्व का काम है, वो निसंदेह कुछ ना कुछ बातचीत लोगों से कर रहे होंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे, याद होगा नवीन जी आपको,
कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और वो भाषण महाराष्ट्र के अंदर दे रहे थे मोदी जी। उन्होंने कहा था कि बैसाखी की समर्थन जैसी और बैसाखी की सरकार चलाने से अच्छा मैं इस्तीफा दे देता, ये तो सरदार गूंगा प्रधानमंत्री सरकार चला रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं वो आवाजें कहां गई, वो 56 इंच का सीना कहां है जो बैसाखी पर सरकार बनने जा रही है। और आज स्वयं प्रधानमंत्री बार बार कहते थे अब की बार मोदी सरकार। अब ये समाप्त हो गया। हमेशा समर्थन, सहयोग, इन शब्दों की, संवाद, इन सब शब्दों की भारत और हिंदुस्तान में जरूरत है और आज भारत की जनता ने उसको चरितार्थ करा। बधाई। अगर एनडीए सरकार बना रहा है हमें क्या आपत्ति। अगर हमारा समर्थन नहीं होगा तो हम निसंदेह मजबूत विपक्ष के तौर पर विपक्ष में बैठेंगे। जनता के मुद्दों पर, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के अत्याचार की बात हो, चाहे वो किसी भी अधिकार की बात हो, उसको मजबूती से उठाने का काम करेंगे। एक अंतिम बात नवीन जी, एक बात और प्रधानमंत्री जी ने भाषणों में कही थी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस आ जाएगी, इंडी गठबंधन जीत जाएगा तो अयोध्या पर, मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा देगा। उसी फैजाबाद जहां अयोध्या की विधानसभा आती है, न केवल फैजाबाद बल्कि आसपास की 3 सीटों पर, उस फैजाबाद में जब 85.2% हिंदू हैं, उन्होंने इस बड़बोलेपन का और हनुमान जी की जो गदा घुमाने का काम किया है, इसका भी संदेश देने का काम किया है कि धर्म पर राजनीति की आड़ धर्म के आधार पर मत लीजिए। जी अजय यादव जी, देखिए इस विजय में वो अजय जी हंसी भी पूरी नहीं हो पा रही अब। नहीं, अब अजय जी की हंसी का, मुस्कुराहट का, इसका अंदाजा आप मत लगाइए। अजय जी खुद ही बता देंगे कि इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है। बहुत जेन्युइन पूछ रहा हूं उनसे, वो खुद ही बता देंगे। बहुत स्पष्ट वक्ता हैं अजय जी। देखिए नवीन जी, मैं इतनी देर से अमित शर्मा जी को सुन रहा था, हमारे मित्र हैं। मैं तो भूल ही गया कि ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्योंकि इतनी देर में इनने मध्य प्रदेश का तो नाम तक नहीं लिया, जहां 29-0 पे कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। और मध्य प्रदेश में 60% मत भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का इतिहास का सर्वनाक प्रदर्शन, केवल 32% मत आप लेके आए, 28% मतों का भारी अंतर। तो कांग्रेस पार्टी कौन सी नैतिकता की बात करती है, कौन से जनादेश की बात करती है, जब मध्य प्रदेश की जनता ने आपको खारिज कर दिया। आपका कार्यक्षेत्र तो मध्य प्रदेश है। दूसरी तरफ अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की भी बात करें, चुनाव पूर्व का एनडीए गठबंधन जो कि पूरी तरह चुनाव पूर्व बना हुआ, 293 सीटों के साथ हमें स्पष्ट बहुमत मिला है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंडी गठबंधन जो 230 सीटें लाती है और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों से भी 10 सीटें कम है, और कह रहे हैं जनता ने भारी जनादेश दे दिया। तो ये कैसा जनादेश है जो अंक गणित में दिखाई नहीं दे रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है। और इंडी गठबंधन की 230 सीटें भी आपकी एक मत नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी सभी 44 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी है। तो ये आपकी 230 सीटें भी गठबंधन की नहीं है। और हमारा एनडीए गठबंधन 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार होने के बाद भी कायम रहा। प्रधानमंत्री जी ने दोनों सरकारों में एनडीए के घटक दलों को शामिल किया और उनको बराबर एनडीए की तरह तवज्जो दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि किसी तरह से जनादेश में कमी है, देखिए देश में अगर हम 70 सालों का इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जैसी नेता 2 बार के बाद तीसरी बार स्वयं चुनाव हार गई थी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था। नवीन जी, एक चीज जरी हास्यास्पद है, हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में पुताई करवा ली, 1 क्विंटल लड्डू बन गए, 15 सीटें जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की 13 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से हारी है कांग्रेस पार्टी। तो ये किस तरह का प्रदर्शन और किस तरह का बड़बोलापन है। कांग्रेस की जो आज सीटें आई है 99 सीटें, ये 18 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का तीसरा सबसे कमजोर प्रदर्शन है। और कांग्रेस के नेता कौन से जनादेश की बात करते हैं। जो सीटें मिली भी हैं वो सहयोगी दलों की वजह से मिली है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। कांग्रेस का जहां सीधा सामना था, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और यहाँ तक कि तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य जहां आपकी सरकारें हैं,
वहां भी आप चुनाव हारे हैं बुरी तरह। तो जी, जी। कांग्रेस पार्टी को जनता लगातार नकार रही है और कांग्रेस की वो लाल किताब भी जनता ने कहीं स्वीकार नहीं करी है। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, जनादेश जी, का जी। सम्मान करिए। जी, वैसे तो एक बड़ा प्रसिद्ध विज्ञापन आता है कि 2 रुपए के 2 लड्डू, लेकिन 29 सीटें हारे तो 9 लड्डू, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ भिजवा दें। बंद करवा दिए, बोले भले ही वो आपके यहाँ भी दोपहर 2 बजे तक सन्नाटा था किसके यादव जी की नई पार्टी में। हाँ, वो अब ये आपसे पूछ लेता हूं सर कि मैं मतलब इसी के लिए तो लेकिन इतनी जीत के बाद भी सन्नाटा तो है। वो जो मैंने कहा ना कि एक जीत के बाद उत्साहित नहीं है और एक हार के बाद हतोत्साहित नहीं है। ये पहला ऐसा परिणाम आया कि जो हारा है वो जीता हुआ महसूस कर रहा है, जो जीता है वो हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये कन्फ्यूजन सा हो रहा है इस परिणामों में। कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है नवीन जी कि लोगों की उम्मीदें बहुत जगा दी गई थी, वो इसमें कहीं ना कहीं किसी तक किसी स्तर पर गड़बड़ हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी और कांग्रेस के नेतृत्व ने भी। कांग्रेस के नेता बोल रहे थे हम 4 जून के 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री का नाम तय कर लेंगे। अभी तो उनको विपक्ष के नेता का नाम तैयार करना पड़ेगा। देखिए 1990 के दशक में यदि हम जाएं, पीछे थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा हमें। अटल जी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और शंकर दयाल शर्मा जी हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के ही थे, उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, उसे आमंत्रित किया। 13 दिन सरकार चली, उसके बाद फिर गठबंधन सरकारों का दौर आया। देवगौड़ा जी बने, गुजराल साहब बने, फिर अटल जी बने, फिर लेकिन आप ये देखिए कि एनडीए ने चुनाव पूर्व गठबंधन किए 2014 में भी, अटल जी के दौर में भी, और अभी 18 में भी, 19 में भी और 24 में भी। तो निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो कांग्रेस को धैर्य रखना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी जो है उसकी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। उसने देश में बहुत सेंसेशन फैलाया है सोशल मीडिया ने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने, व्हाट्सएप जर्नलिज्म ने इस देश में अस्थिरता, जैसे कल आप देखिए शेयर बाजार कैसा गिरा, बिल्कुल लफबाजी कि नायडू यहाँ आ जाएंगे, नीतीश कुमार वहाँ चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। आज ये एक संयोग था कि एक यदि पटना से दिल्ली एक फ्लाइट जा रही है तो एक ही फ्लाइट में यदि कोई दिल्ली जाना है तो 100 लोग होंगे। उसमें संयोग से नीतीश कुमार और तेजस्वी तेजस्वी भी थे। जी जी। अब इसी को लेकर कयासबाजी और अटकलें, तो इन सब के कारण आप देखिए कि नुकसान होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही करने लगा है हाँ, ना सर। और मेन स्ट्रीम कि वो उन्होंने ऐसे देखा तेजस्वी की तरफ, तो इसका क्या मतलब था? वो पीछे से आगे गए, इसका क्या मतलब था? खबरों की भूख ने कहीं ना कहीं बहुत पत्रकारिता का, राजनीति का, और अब कल देखिए शेयर बाजार लाखों करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए सिर्फ जरा सी गप्पबाजियों में। नीतीश कुमार ने कहा, देखिए नीतीश कुमार जी का चरित्र जो है वो सबको पूरा देश को मालूम है कि वो पलटू राम है, लेकिन अभी उनको बिहार में विधानसभा चुनाव में जाना है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वो कहीं ना कहीं लालू यादव परिवार से त्रस्त होकर ही वापस एनडीए में आए। चंद्रबाबू नायडू को तो जेल भेज दिया था वाईएसआर ने, तब उनके साथ कांग्रेस खड़ी थी क्या? नहीं खड़ी थी। तो नायडू अटल जी के टाइम के भाजपा के सहयोगी हैं, पहले भी संयोजक रह चुके हैं, उनका लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालियोगी रहे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत विपक्षी दलों को है। और यदि आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया है, आप बहुमत से बहुत दूर हैं, तो आप इस जुगाड़ों में, इन कयासों में छीका टूटने का इंतजार नहीं करें। आप कहिए कि मजबूत विपक्ष, आप मजबूत पहरेदार बनिए, मजबूत चौकीदार बनिए। बिल्कुल सही प्रश्न है। और इस देश में आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दों पर आपने जनता के बीच में गए और जनता ने आपकी बात को समझा। अमित जी, बिल्कुल एक स्वच्छता की राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति का उदाहरण कांग्रेस क्यों प्रस्तुत नहीं करती कि हम और हमारे जो भी सहयोगी घटक हैं, चूंकि उनको बहुमत नहीं मिला है और हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, हम कुर्सी की राजनीति नहीं करते, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम सत्ता के भूखे नहीं है। वो सारी बातें जो आप लगातार पिछले 5 सालों से बोलते आए हो, उनको रेफरेंस में लेके बोलिए कि हम विपक्ष में जाते हैं
हम जनता से कहेंगे कि जब जनता हमें प्रतिसाद देगी एक पूर्ण बहुमत की गठबंधन की सरकार का, तो हम जाएंगे या पूर्ण बहुमत का। तो आप बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा मतलब लालच बना हुआ है मन में। नवीन जी, सरकार बनी क्या, आज किसको बोलने चले जाएं? भाई इंडिया गठबंधन, सुनिए तो, इंडिया गठबंधन एक गठबंधन की सारे दल जो मिलके चुनाव लड़े थे। अगर मान लीजिए किसी भी दल की कयास, अगर हम किसी भी दल से बातचीत करने को हो तो वो नैतिक दायित्व है और हर राजनीतिक दल का है। जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर मैंडेट से बाहर है। पहले 330 थी, उससे कई सारी सीटें कम है, 303 थी, वो कई सारी सीटें कम हुई हैं। वो सत्ता से जनता ने बाहर करने का काम किया। अब वो बैसाखी जो कभी उपयोग शायद शब्द नहीं करा करते थे, प्रधानमंत्री स्वयं जो है मनमोहन सिंह पे उपयोग करा करते थे, आज वो बैसाखी उन्हें दोनों हाथों से पकड़नी पड़ रही है। और मेरे विद्वान साथी अजय जी खुश हो रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप सत्ता में जा रहे हैं तो आपको सरकार मुबारक। मेरे ख्याल से अजय जी को अब मोदी सरकार की आदत हटानी पड़ेगी, अब कहना पड़ेगा एनडीए सरकार। दूसरी बात, इनके चरित्र और कथनी और करनी का अंतर आने वाला समय देखेगा, इस भारत की जनता देखने वाली है नवीन जी। वो नीतीश जी जो इनको समर्थन देंगे, जो आज इनके चाचा बने हुए हैं, अब चाचा जो हैं वो जातिगत जनगणना आधार पर कह चुके हैं, अपने राज्य में कर चुके हैं अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ये जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन इन्हें आज वो पसंद रहेंगे चाचा। वो चंद्रबाबू नायडू जो अपने मैनिफेस्टो में जिन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश की सरकार बनते से ही कुछ मुस्लिम जातियों को विशेष दर्जा देकर आरक्षण दिया जाएगा, वो अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने वाले हैं, ये उसके खिलाफ थे। अब ये उनके भी साथ हैं। तो इससे स्पष्ट होगा कि इनकी करनी और कथनी ये कितनी अंतर होगी। और अब मोदी जी उस सत्ता के लालच के पद में क्या उनकी इस भावनाओं को, क्या उनकी इन स्वीकारिताओं की चीजों को क्या अपनाकर उस गद्दी पर बैठेंगे? क्या 56 इंच का सीना 0 इंच का होने वाला है? तो सत्ता के लालच में कौन आगे बढ़ने वाला है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। और मैंने कहा कि अभी किसको कहने जाएं, अगर नहीं रह पाए सत्ता में तो निसंदेह जनता ने जो विपक्ष में बिठाने का काम किया है, हम वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा ना खरीदने का काम करेंगे, ना तोड़फोड़ का काम करेंगे। जो जनता ने जिम्मेदारी दी है उसको मजबूती से उठाने का काम। स्टेटमेंट टू बी नोटेड, वक्तव्य को नोट किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर नहीं सत्ता में आ पाए तो, अमित शर्मा जी कह रहे हैं अगर सत्ता में नहीं आ पाए तो गठबंधन की सरकार न बना पाए। जी जी, सत्ता अर्थ गठबंधन की सरकार में न आ पाए। अगर कोई दल गठबंधन में, हम राष्ट्रपति महोदय चूंकि मैंडेट इनके एनडीए को है, उन्हें आमंत्रित करेंगे। अगर वो नहीं हो पाए और हमने अगर उनके समर्थन को, मैंडेट को साबित कर दिया तो सत्ता हमारी बनेगी। आज मैं समझता हूं कि अतिशयोक्ति होगी कि हम चैनलों पे जाके या मीडिया के माध्यम से जाके कहें कुछ चल रहा है। नहीं, देखिए मीडिया तो कई चैनल तो बेचारे वो गुप्ता जी रो गए, जिनसे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और पूरे बेचारे खुश हुए थे, वो तो रो के बताए। उन्होंने पूरा किस तरीके से ग्राफ को चेंज कर दिया, भारत का नुकसान करा अपने जरा से नाटक की और थोड़ी सी पब्लिसिटी के चक्कर में। तो कांग्रेस पब्लिसिटी का काम नहीं करती। चलिए आप बोल तो ले लें। जी जी बोलिए। देखिए नवीन जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद दिखता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके भारतीय जनता पार्टी से 141 सांसद कम है, वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों का विश्लेषण कर रही है। उन्हें कांग्रेस पार्टी की उन 141 कम सीटों में कहीं कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। वो पूरा विश्लेषण कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कर रही है। और आप जो एनडीए के घटक दलों के विरोधाभासी बात कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं ये हमारा आफ्टर चुनाव गठबंधन नहीं है। ये तमाम वो सहयोगी दल हैं जो चुनाव के पूर्व से एनडीए के साथ है और जनता के बीच में, चाहे जेडीयू हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, ये जनता के बीच में एक गठबंधन और मिलकर सरकार बनाएंगे।
इसके तहत गए थे और जनता ने हमें मिलके जनादेश दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के भ्रम न फैलाए। देश में कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी रही है, आज जमीनी सच्चाइयों से दूर हो गई है। नवीन जी, मैं माफी चाहता हूँ। अजय जी मेरे विद्वान साथी हैं, बोल अजय जी इस बात को मैं और विनम्रता से जोड़ना चाहता हूँ। भाई आपके पुराने साथी हैं, वो पलटे भी आपसे हैं, ये भी उदाहरण है। चलिए आपको मुबारक, अगर कोई दिक्कत नहीं। अगर उनकी अच्छाई की जो गप कर रहे हैं, जो देश में आपको बोलने दीजिए, बुराई गप करेंगे कि नहीं? बहुमत मिला है। अगर मगर के लिए तो आप तो होने को तो आपके अलायंस पार्टनर भी आ सकते हैं, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस भी एनडीए में आ जवाब सकता आप नहीं दे पहले भी रह चुके हैं। अब आप जवाब आपको सत्ता चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पहले भी एनडीए में रह चुके हैं। अगर हम अगर मगर की बात ना करें, वर्तमान जनादेश को स्वीकार करिए। आप बनाओगे कि नहीं? एनडीए गठबंधन था, एनडीए गठबंधन को 293 सीट मिली है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 20 सीट ज्यादा है। आप इस जनादेश को स्वीकार करिए, ये वर्तमान सच्चाई है। अगर पार होने वाले 20 में खुश हैं, एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो फिर आप अगर मगर मत कहिए। ये जनादेश को स्वीकार करिए। जनता ने आपको नकारा है, सत्ता के लालच के लिए कुछ नहीं कर सकते। नकारा है और देश भर में भी केवल विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है। तो आप अपनी विपक्ष की भूमिका निभाइए, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि बातों ही बातों में अजय यादव जी ने भी समझा दिया कि अगर आप इस पे जाओगे कि ये कभी पलट चुके हैं, हमारे साथ रह चुके हैं, कि बहुत ऐसे भी हैं जो उधर के भी इनके साथ रह चुके हैं, तो अगर मगर की बात नहीं करें। और फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसमें एनडीए स्पष्ट रूप से सरकार बनाने की स्थिति में है, कोई कंफ्यूजन है? निश्चित तौर पर एनडीए सरकार बना रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना पत्र सरकार बनाने का राष्ट्रपति जी को सौंप दिया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय से आगे की बात करती है और प्लानिंग में निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं रणनीतिक रूप से, प्लानिंग में और बाकी दूसरे मामलों में। अमित शाह जी ने कई ऐसे दल जो एनडीए में भी नहीं है और यूपीए में भी नहीं है, इंडिया गठबंधन में भी नहीं है, उनसे बातचीत शुरू कर दी है। कुछ लोग उनके संपर्क में आ गए हैं और अब इसकी संख्या एक दो दिन में सामने आएगी, वो लगभग 308 हो गए। तो थोड़ा धैर्य रखिए। एक मजबूत सरकार और एक मजबूत विपक्ष दोनों का देश इंतजार कर रहा है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। बहुत बढ़िया लाइन के साथ ये चर्चा, बिना किसी अतिरिक्त उसके मैं ये बात समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो लाइन मिली है वो ये है कि एक बहुत मजबूत सरकार और एक बहुत मजबूत विपक्ष का ये देश बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इससे बेहतर कोई क्लोजिंग हो नहीं सकती। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।